हेलो साख हम गनी राम जी राम, मैं गुमर राठौड़ और हम पढ़े थे टाइम एंड वर्क चैप्टर। इसके अंदर हम जो क्वेश्चन लगाए थे वो हमारे जो क्वेश्चन थे वो अल्टरनेट डेज के ऊपर थे, है ना, आपको पता ही है। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे और बाकी के मैंने कहा था आपको कुछ जो क्वेश्चन बच गए मेरे वो आपको कल बताऊंगी। और आज हम जो पढ़ेंगे अल्टरनेट डेज में ऐसा होता है कि देखो आपको पता है कभी ए करता है, फिर नेक्स्ट डे बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। ऐसे कभी काम 12 दिन चलता है, कभी 24 दिन चलता है, कभी 1 साल चलता है, कभी 1 महीना चलता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा अगर ये ऑड डेज में चले तो मैं इससे पहले आपको क्वेश्चन समझो उससे पहले एक चीज बता रही हूँ, उसको आप ध्यान से समझोगे तो आप ये अगला क्वेश्चन जो है हमारा सीजीएल में आएगा अच्छे से लगा पाओगे। देखो क्या होता है, जैसे मानो मैंने कहा ए काम करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, और बोलो फिर ए करता है। तो अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं काम 7 दिन तक चला था और अल्टरनेट डेज में चला था, ठीक है, तो मुझे ये बताओ ए ने कितने दिन तक काम किया था। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। पहले 7 का आधा कर दो, सीधा कितना होता है 7, सॉरी एक कम करके इसका देखो कि 6 हो गया, एक कम कर दो मतलब इवन में कर दो, इसको एक कम कर दो इवन में, तो इसका अब देखो इसका आधा कर दो तो इधर भी 3 दिन, इधर भी 3 दिन। जिसने काम पहले स्टार्ट किया था उसको एक एक्स्ट्रा दे दो, तो 4 दिन ए ने किया था और 3 दिन बी ने किया था, ठीक है। ये ऐसे निकल के आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4, 4 दिन मैंने किया ना। ये तो अभी क्या है, छोटा है ना, तो आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि 7 दिन काम चल रहा था, हम तो ऐसे गिन के भी लिख सकते हैं कि 4 दिन इन्हें किया है। लेकिन कभी कभी काम ऐसे भी तो आ सकता है कि काम जो मेरा है वो 63 दिन चल रहा था, तो फिर क्या करोगे, ऐसे गिनोगे कि कितने दिन हुए। उसमें फिर क्या होता है, एक कम करके सीधा 62 करो और 62 का फिर आधा आधा कर दो, तो कितना हो गया 31 एंड 31। जो पहले काम करने आया था उसको एक ज्यादा दे दो, मतलब 32 दिन इसने किया था और 31 दिन इसने किया था, ठीक है। तो 63 दिन काम चल गया ना मेरा। ऐसे ये ऐसे भी तो पूछ सकता है। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ जब काम बड़ी संख्या में ओड में आए तो हम उनको कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन लगाते हैं पहले, उससे आपको और भी क्लियर होगा। तो देखो मैंने जो समझाया आपको समझ में आएगा आई होप। तो अब हम क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन मेरा क्या है, देखो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है ये मेरा सीजीएल में आया हुआ है टीयर 2 में और अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो टू टू डू ए सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क टू अल्टरनेट डेज विद बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे A alone can complete the same work in 24 days. If the work gets completed in 11:1/3 days, then B alone can complete 7:9 9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क इज। क्या बोल रहा है, देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है जब मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, ये ऐसे बोल रहा है कोई काम है जो कितने दिन तक चलता है मेरा, वो काम चलता है 11:1/3 डेज चलता है। तो मैंने आपको समझाया, तो ये आपको यहाँ पे बहुत काम आएगा। सबसे पहले जो लिख रही हूँ वो देखो, जैसे काम मेरा जो चला है 11:1/3 डेज, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये इतने दिन मेरा काम चला था। अब मैंने आपको क्या कहा है, सबसे पहले जब भी ओड होना तो उसको पहले इवन में तोड़ दो। इसके पास नियरेस्ट 10 है, तो 10 का आधा 5 होता है, तो 5 डेज इसने किया, 5 डेज इसने किया, ठीक है। और काम मेरा स्टार्ट किसने किया था, बी ने किया था, क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है। तो ये जो मेरा है ना, ये बी के बारे में बात हो रही है, और ये जो है मेरा जो काम स्टार्ट करते हैं उसको पहले लिखते हैं। अब देखो एक जो ज्यादा है ना, मैंने किसको बोला है, जिसने काम स्टार्ट किया ना उसको दे दो, तो एक ज्यादा इधर, और 1/3 थर्ड पार्ट किसको देंगे, बी को। जो लास्ट 1/3 बच गया है वो अगले दिन बी ए तो आएगा, सॉरी बी नहीं, मतलब बी तो एक पहले आ गया, फिर अगले दिन ए तो आएगा, तो वो 1/3 पार्ट अगले दिन ये करेगा। अब देखो क्या हो गया, इधर हो गया मेरा 6 डे, काम को कौन करता है, बी करता है, और 5:1/3 डेज काम को कौन करता है, मेरा ए करता है। समझ में आ गया। ये तो मेरा काम ऐसे है कि मतलब कितने दिन तक चला था। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 16:3 डेज कैसे हुआ मैं आपको बता देती हूँ। 3 को जब 5 से इंटू करोगे तो 15, 15 + 1 कितना होगा 16:3 डेज, ठीक है। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, दोनों मेरे सही है। अब देखो, अब जैसे बोला है हम सबसे पहले वैसे ही करेंगे। इसने बोला एक उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो देखो टोटल वर्क हमें दिया हुआ नहीं है तो हम वो निकालेंगे। तो कैसे, ए जो है वो कितने दिन, 24 दिन में पूरे काम को कर सकता है। या तो ए 24 दिन काम कर ले,
ठीक है, या तो ए ही 24 दिन तक काम कर ले या फिर बी 6 दिन और ए 16:3 दिन कर ले तो भी काम पूरा हो जाएगा। तो बी अगर 6 डे कर ले या फिर और प्लस ए जो है मेरा वो 16:3 डेज काम कर ले तब भी मेरा काम पूरा हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ उधर? देखो मैं बताती हूँ। ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो काम पूरा है उसको अगर ए करता है तो वो 24 दिन में पूरे काम को कर सकता है, तो मैंने लिख दिया 24 दिन में काम पूरा कर सकता है। और इजिकल टू मैंने ऐसे लिखा है, चाहे तो ए पूरा 24 दिन में करे और चाहे बी 6 दिन और ए 16:3 डेज काम करे तब भी काम पूरा हो जाएगा, इसलिए ये इक्वल में लिखा है। तो अब हम इसको, इससे क्या होगी, मेरी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है टोटल वर्क कैसे निकलता है। टोटल वर्क का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो ये जो मेरा है वो टाइम है, तो ये क्या होगा मेरी एफिशिएंसी, उससे एफिशिएंसी मेरी निकल के आ जाएगी, तो हम टोटल वर्क आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ अब करना क्या है। अब देखो इसको सॉर्टेड कर दो, मतलब सॉल्व करोगे तो देखो 24A, देन बी को करोगे तो बी 6 बी हो जाएगा और उसके बाद प्लस 16/3A। ठीक है, ए को उधर भेज दो, ए को पास भेज दो, ए के चॉइस ए, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में 16/3A बराबर 6B। अब देखो 72, 48 जोड़ते हैं 72A माइनस 16, ये इससे इंटू हुआ है। ठीक है, एलसीएम लेके वो आपको आते ही होगा, बचपन में आपने ले रखा होगा। अब देखो 72 में जे मेरे 16 गए तो मेरा कितना बचेगा, 56। ठीक है, एक बार पहले इसको कर लेते हैं 6B। ठीक है, तो 56A बराबर 3। ठीक है, ये हो गया मेरा, और बराबर 6B। अब आप पता है एक चीज दिख रही है, ऊपर वाले से ऊपर वाले से हम काटते थे ना, ये भी तो हम कर सकते हैं। तो देखो आप सीधा 6 से कटेगा, कैसे काट, 3 से आप काट सकते, नहीं सॉरी 2 से आप काट सकते हो, तो 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम में, और ये 28। ठीक है, अब देखो और कुछ कट रहा है, और नहीं कर सकता, तो अब क्या करेंगे, ए जो है इधर लिखा हुआ है इसको इधर ही रहने दो, बी जो ये इधर इंटू में है उसको बी इधर ले आओ, और बराबर मेरा लिख दो 3 ऊपर का ऊपर ही रहने दो, और जो ये है ना 3 ये भी तो उधर जाके इंटू होगा, 3 × 3 और नीचे मेरा ये 28 आ जाएगा। तो मेरा क्या हो गया 9/28। ये मेरी क्या ए और बी की एफिशिएंसी है, समझे आप, ये मेरी ए और बी की एफिशिएंसी, ये अभी एफिशिएंसी निकल के आई है। अभी हमारा जो क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी अगर टोटल काम का 7/9 पार्ट करता है तो कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो दिन हम कैसे निकालते थे, टोटल बी कितने दिन में कर पाएगा उसके लिए हम निकालते थे वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ऐसे निकालते ना, तो वर्क तो हमें पता ही नहीं है, तो वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो चॉइस को अगर मैं 9 से इंटू करूँ तो मेरा वर्क आ जाएगा, क्योंकि ये है मेरा टाइम, ये है मेरी एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी वर्क होता है ना, टाइम इंटू एफिशिएंसी मैंने पहले ही बता रखा है, टाइम इंटू एफिशिएंसी मेरा वर्क होता है, मैंने पहले ही बता रखा है, नोट लगा के जिसने लिखा है वो लिख देना, बताने के लिए बता रही हूँ। तो देखो जब मैं 9 को चॉइस से इंटू करूंगी तब मेरा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 9 × 24, उसके बाद क्या बोला है, टोटल वर्क नहीं बोला है मेरे को, ये पूरा काम कर, पूरा काम नहीं, इसका कितना 7/9 पार्ट, 7/9 पार्ट करवाना हमें किससे, बी से या ए से, तो हमने करवाना है वो है बी से करवाना है, और उसकी एफिशिएंसी क्या है 28, नीचे हम लिख देंगे अपॉन में 28। तो देखो 9 से 9 कट गया, और 4 छंग 24, 4 7 28, फिर 7 से 7 कट गया, तो 6 डेज आ गया, आंसर आ गया ये तो मेरा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजल में आया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लो, और एक बार आप चाहो तो इसको रिपीट करके भी आप देख सकते हो, चाहो तो मैं एक बार छोटा सा वापस रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा था कि ये जो है ना, मतलब ए और बी है वो ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, बी काम को शुरू करता है और ए उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, और आपको ये ऐसे बोला था कि ये टोटल काम चला कितने था, 11:1/3 डेज चला था। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है, पहले इसे एक कम इवन में तोड़ो, उसके बाद आधा आधा दे दो, जिसने स्टार्ट किया था उसको एक एक्स्ट्रा दे दो, तो वो हमने दे दिया, तो 6 दिन इसने किया, और बच्चा जो मेरा 1/3 था वो इसको दे दिया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 16:3 डेज मेरा आ गया। उसके बाद हमने क्या किया था, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो इससे मेरी क्या आ गई, एफिशिएंसी निकल के आ गई। ठीक है, तो एफिशिएंसी मेरी 9/28 आई। तो हमें बोला टोटल वर्क नहीं, हमें टोटल वर्क का 7/9 पार्ट जो है 20 से करवाना है, वो कितने दिन में करेगा। तो हमने पहले टोटल वर्क निकाला
9 इंटू 24, पहले आप चाहो तो इसको सोल्व करके बाद में भी इसका निकाल के मतलब सबको सोल्व करके भी सीधा लिख सकते हो, पर मैंने ऐसे लिखा है आसानी से कट जाता है, इसलिए इसका ये पार्ट बी से करवाता तो बी की एफिशिएंसी से मैंने डिवाइड किया, एफिशिएंसी डिवाइड करते तो मेरा 6 डेज आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अल्टरनेट डेज के ऊपर ही, ताकि हमारा आज ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए और फिर कल हम एफिशिएंसी के ऊपर जो क्वेश्चन बच गए हमारे, नहीं सॉरी क्वेश्चन जो है हमें वो करेंगे नया टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो मेरा सीजन मेंस में है और क्वेश्चन क्या है, A alone can do a work in 11 days, B alone can do the same work in 22 days, C alone can do the same work in 33 days। क्या बोल रहा है, A काम को 11 दिन में, B 12 में और C 13 में 33 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा क्या है, वे निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं, क्या बोला है। तो जो पहला दिन है A और B काम साथ में करते हैं, ओके ठीक है। दूसरे दिन क्या बोला है आपको, B और C काम साथ करते हैं, ठीक है कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और थर्ड डे है ना, C और A काम को साथ में करते हैं, ओके ठीक है। और फिर आपसे क्या बोला है, ये मिलके ऐसे काम को करते हैं और ऐसे ये अल्टरनेट डेज चलता रहता है। तो आपको बोला है काम कितने दिन में मेरा पूरा हो जाएगा, यही पूछा है, ठीक है कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम करते हैं, आपको समझ में आएगा आसानी से, मैं बताती हूँ आपको। देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। कैसे निकालते हैं, जैसे देखो A है जो उस काम को 11 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 22 दिन में कर सकता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, उसी 33 दिन में काम को कर सकता है। इनका जब हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आपको पता ही है कि जो तीनों से कट जाए ना वो हम एलसीएम लेते हैं और वो मेरा 66 होगा, ये आपको पता ही है टोटल वर्क, ठीक है। इसको इससे डिवाइड किया तो 6 टाइम, 3 टाइम देन 2 टाइम, ये मेरी एफिशिएंसी निकल के आ गई। ये तो सब बच्चों को पता होगा क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए। अब देखो आगे क्या है, 3 दिन तक मान लो काम चला, ठीक है। 3 दिन तक पहले A प्लस B ने काम किया, A प्लस B ने काम किया तो कितनी एफिशिएंसी है, 9, ठीक है। फिर B प्लस C ने काम किया, ठीक है, B प्लस C मतलब एफिशिएंसी मेरी 5, ठीक है। फिर C प्लस A ने काम किया, C प्लस A ने काम किया तो मेरी 8। अब इन सबको आप ऐड कर लो एक बारी, 16 17 और ये 22, ठीक है 22, तो 22 यूनिट मेरा काम हो जाता है, ठीक है। 3 दिन के अंदर मेरा 22 यूनिट काम हो जाता है, ठीक है। 3 दिन के अंदर मेरा 22 यूनिट काम हो जाता है। मुझे काम कितना करवाना है, 36 यूनिट्स काम करवाना है। तो ये इसका कितना गुना है, 3 टाइम, 3 गुना है ना 36 यूनिट, ओके। तो ये भी 3 गुना होगा फिर इसका, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा मेरा, 9 डेज में। नोट डाउन कर लो, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है 9 डेज। ऑप्शन नंबर डी, ये सीजल मेंस में हमारा क्वेश्चन है, बहुत तुच्चा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन मेरा क्या है, 2 men A and B each working alone by working 12 hours per day can complete a work in 20 days. For execution of the work, it was decided that A and B would be working for 8 and 6 hours per day respectively on alternate days, starting with A. If it takes X days and Y hours to complete the work, then X and Y is, क्या बोल रहा है, ठीक है। आपको ऐसे बोल रहा है ये कि जो है ना मतलब एफिशिएंसी बराबर है। कैसे, देखो 12 घंटे अगर दोनों A और B 12 घंटे अकेले काम करें तो 20 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, मतलब एफिशिएंसी बराबर है मेरी, ठीक है। मतलब 12 दिन अगर A काम करे तो भी 20 दिन में काम को पूरा कर लेगा, और B अगर 12 दिन में काम करे तो भी 20 दिन में पूरा कर लेगा, मतलब एफिशिएंसी एंड टाइम तो दोनों का बराबर है। तो इससे हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना। टोटल वर्क का फॉर्मूला आपको बताइए, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, तो दोनों की एफिशिएंसी बराबर है,
ठीक है, क्या है 12 घंटे काम करें तो 20 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो टाइम क्या है 12 घंटे और 20 दिन तक। तो टोटल वर्क आ गया मेरा, कितना आ जाएगा देखो, कितना हो गया 240। तो टोटल मेरा वर्क कितना है 24 आवर्स। ये एक तरफ छोटा सा साइड में लिख देती हूँ कि हम क्वेश्चन सोल्व कहाँ करेंगे नहीं तो। देखो मैंने टोटल वर्क कैसे निकाला है, 12 घंटे 20 दिन तक काम करता है, भले ए करो चाहे बी करो, काम पूरा हो जाता है, मतलब 240 यूनिट मेरा काम है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला अल्टरनेट डेज के ऊपर काम चलता है, पहले ए करता है फिर बी करता है, और वो बराबर 12 घंटे नहीं करते, एक 8 और एक 6 घंटे करता है। ठीक है, पहले ए जो है मेरा वो 8 घंटे काम को करता है। ठीक है, फिर जो बी है मेरा वो भी एक दिन में 6 घंटे काम करता है। ये एक दिन में 8 घंटे ए और बी एक दिन में 6 घंटे काम करता है। ठीक है, तो 2 दिन में मेरा टोटल काम कितना हुआ, 2 दिन के अंदर मेरा देखो कितना हो गया 14 आवर्स का काम मेरा हो गया। और टोटल कितने आवर्स का मेरा काम था 240 आवर्स का मेरा काम था, 14 आवर्स का काम मेरा काम 2 दिन में पूरा हो गया। अब 14 को किससे इंटू करूं कि मैं इसके नियरेस्ट पहुंच जाऊं, पहले से आप डिवाइड करके देख लो, आसानी से पता चल जाएगा। 14 से एक और बचा 100, अरे भाई 27, 14 17 से घटेगा। ठीक है, तो इसको मैंने 17 से इंटू किया, इसके नियरेस्ट पहुंचेगा। ये तरीका सही है, डिवाइड करके निकाल लेते हैं हम कितनी बारी में नियरेस्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो 17 से आप देखो इसको इंटू कर दो, 7 14 51 68 6 68 का 8, ठीक है, और 6 और फिर 17 का 1 और ये 3 और 3 23, ठीक है 238। ठीक है, और इसको भी वापस 17 से इंटू करेंगे, 17 का 34 दिन, 34 दिन के अंदर मेरा 238 आवर्स का काम कंप्लीट हो गया है। 34 दिन के अंदर मेरा 238 आवर्स का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे को काम करवाना कितना है 240 आवर्स, तो 2 घंटे तो और काम करवाना पड़ेगा, तो 2 घंटे और काम करवाना पड़ेगा। तो कितना, क्या पूछा आपको, x दिन और y का पूछा है, ये तो है दिन और ये है टाइम। ठीक है, ये ऑप्शन में आपको दिए हुए, तो क्या है 34 दिन और 2 घंटे, ऑप्शन नंबर डी ये मेरा सही हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लो। इतना टफ भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है, ठीक ठीक क्वेश्चन है, बट बन सकता है, ऐसा नहीं है बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम आज का। जिस बच्चे ने आज के अल्टरनेट डेज वाली क्लास देखी उसको अब इसमें और कुछ समझने की जरूरत नहीं, उसको सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या है, 4 person P Q R S were engaged for doing a task with the condition that P Q R S work respectively on Monday, Thursday, Friday, Wednesday and Saturday, Sunday. The task was begun on a Monday and got complete on the 15th day, which was also a Monday. If the effections of PQRS is respective of doing this task were in the proportion 1 1 2 3 4 1:2 2:3 or 4, then in how many days could R complete the task working alone without break। क्या बोल रहा है, ये जो 4 पर्सन है PQR, ठीक है, ये काम को पूरा करने की सोचते हैं, और करते कैसे, अल्टरनेट डेज के ऊपर काम को पूरा करने की सोचते हैं, और करते हैं जैसे देखो काम जो खत्म मेरा हो जाता है वो 15वें दिन मेरा काम पूरा हो जाता है। देखो जो जो समझ में आ रहा है वो तो लिखते जाओ। 15 दिन तक काम चलता है, ठीक है, मतलब 7 दिन एक हफ्ते के ये चले, 7 दिन ये चले और एक दिन और, मतलब 15 दिन हो गए, और काम खत्म हुआ मंडे को, ठीक है, ये भी लिख दो आप, मंडे के दिन काम खत्म हो गया, ऐसे ये 15 दिन काम चला रहा। ठीक है, ठीक है, तो देखो एक एक दिन के अंदर कितने कितने ने क्या क्या किया ये भी देखते हो, और इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपको दिया हुआ है, एफिशिएंसी का P Q R एंड S, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3:4, ठीक है, और आपको एक स्केल बना देते हैं संडे मंडे ट्यूसडे की, क्योंकि आपको वर्क भी तो वैसे ही करवाना होगा। तो देखो मंडे
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, ये ऐसी मेरी स्केल बताते हैं ताकि हमें समझ में आए आसानी से। तो देखो पी कौन से दिन काम करता है, पी काम करता है मंडे एंड थर्सडे। ठीक है, मंडे एंड थर्सडे करता कौन है, पी, और इनकी एफिशिएंसी है 1 और 1 की। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्यू जो है वो थर्सडे एंड फ्राइडे, क्यू है, क्यू की एफिशिएंसी क्यू थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, कौन काम करता है, वेडनेसडे एंड सैटरडे, आर ही करता है ना, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, वेडनेसडे एंड, एक सेकेंड वापस एक बार रीचेक कर लेती हूँ मैं। देखो मंडे एंड फ्राइडे, ठीक है, मंडे और फ्राइडे बोला ना, या मंडे और थर्सडे, सॉरी तब भी गलत हो रहा था, वापस बना लेते हैं। देखो ये मुझसे गलती हो गई। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इतना दूर दूर नहीं लिखते, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, मंडे को, ठीक है, मंडे एंड थर्सडे पी, मंडे और थर्सडे पी। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी है 1:1। ठीक, नेक्स्ट क्या है मेरा, थर्सडे, सॉरी ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे एंड फ्राइडे क्यू, ट्यूसडे एंड फ्राइडे क्यू, क्यू की एफिशिएंसी भाई 2 और ये 2। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या बोला है, वेडनेसडे एंड सैटरडे, आर, वेडनेसडे एंड सैटरडे, आर 3 और 3, और एस जो है मेरा खाली संडे को काम करता है, उसकी एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, हो गया। अब देखो 7 दिन के अंदर मेरी क्या क्या एफिशिएंसी चली थी, ये पूरा उसका चार्ट है। काउंट कर लो किसकी कितने, सबने अलग अलग काम किया ना, मतलब 7 दिन तक ऐसे से ये काम चलता रहा। देखो 3 और 3 6, 6 और ये 7, 7 और 5 वापस 12, 12 और वापस 4 17, मतलब सॉरी देखो 4 है, पहले देख लो 5 और 5 10, 10 और 4 14, 15 और 16। ठीक है, 16, एक हफ्ते में 16 यूनिट मेरा काम चला था। ठीक है, दूसरे हफ्ते मेरा 16 यूनिट काम चला था, और नेक्स्ट जो मेरा मंडे है उसमें मेरा कितना यूनिट काम चला था, वापस 1 यूनिट फेयर काम चला था, ऐसे चला था। ठीक है, क्यों एफिशिएंसी के हिसाब से होता है ना, और मंडे को मेरा 4 यूनिट, या मतलब कहते हैं ना 1 के हिसाब से, 1 यूनिट के हिसाब से मेरा काम चला था। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, इनको काउंट कर लो, 16 32 16, ठीक है, 16 32 33 यूनिट, टोटल काम मेरा कितना है, 33 यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, ये मेरा चार्ट चला था, और मंडे को वापस एफिशिएंसी 1 ही तो थी, तो ये 1 मैंने ऐड कर दिया वापस। समझ में आ गया आपको, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी भी 1 ही थी, तो 1 में इधर लिख देती हूँ, एफिशिएंसी आपको पता चलेगा, ये एफिशिएंसी है सारी, ये एफिशिएंसी है सारी, है ना, ये एफिशिएंसी है सारी, टोटल एफिशिएंसी, और 33 यूनिट काम हुआ कितना दिन में मेरा, एक मतलब ये मतलब ये पूरा 33 यूनिट मेरा टोटल वर्क है। ठीक है, और एफिशिएंसी मेरी जो है वो सबकी अलग अलग है। अब आपसे पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछा है कि अगर इस पूरे काम को आर करता तो कितने टाइम में कर देता, तो आर का हमने कहाँ लिखा है, देखो आर की एफिशिएंसी ये और ये, ठीक है, 3, और इसकी एफिशिएंसी है 3। ठीक है, 3 मतलब अलग दिन 3, 33 मेरा टोटल काम है, 33 यूनिट। ठीक है, हमने काउंट कर लिया, और आर की जो एफिशिएंसी है मेरी 3 है, इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ गया मेरा 11, 11 दिन में काम को पूरा कर लेगा। ये तो बहुत आसान था, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग ऐसे लैंग्वेज से आपको फंसा रहा था, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था।
अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राम जी राम, खमा गए।